जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आपका एग्जाम अब कंफर्म है। थोड़ा भी संदेह नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार तैयारी में लगे भी होंगे, बेहतर तैयारी के लिए लगातार प्रयासरत होंगे और परफॉर्मेंस भी आप अभी तक अपना ठीक कर लिए होंगे। लेकिन जब इसके वास्तविक स्थिति पर हम जाते हैं, वास्तविक स्थिति का मतलब ये होता है कि जैसे पटना में ऑनलाइन मोड के हैं या ऑफलाइन मोड को है। ऑफलाइन मोड में अपने तीनों सेंटर पर अभी लगभग 2000 छात्र डेली टेस्ट देते हैं और सैटरडे संडे का जो फुल सिलेबस का टेस्ट होता है उसमें लगभग 3500 से 4000 बच्चे टेस्ट देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने छात्रों में एक सेफ लेवल मतलब कितना स्कोर छात्र कर पाते हैं जिससे खुद को सेफ जोन में महसूस करें। और आप भी लगातार प्रैक्टिस सेट बनाते ही होंगे, अगर पटना के बाहर भी रहते होंगे प्रैक्टिस वर्कबुक से सेट बना रहे होंगे या प्लेटफॉर्म का टेस्ट बना रहे होंगे या अन्य जिन भी बुक से आप बना रहे होंगे, आपको उससे संतुष्टि लेवल पता चलेगा। आप जब टेस्ट देते होंगे तो आप देखते होंगे कि पिछली बार कट ऑफ इतना रहा था इस पेपर में, यानी अलग अलग क्लास का कट ऑफ अलग अलग रहा था और अभी हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। आप तुलना किस चीज से करेंगे? तो तुलना दो तरीके से बच्चे करते हैं। एक तो हुआ कि अगर आप भीड़ में टेस्ट दे रहे हैं, अगर 1000, 2000, 500 बच्चे एक साथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपको वास्तविक कंपटीशन लेवल पता चलता है कि 1000 छात्रों के बीच हमारा परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि रैंक क्या है। मार्क्स तो आपका कमोबेश हो जाता है कि अगर सेट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहा तो निश्चित रूप से आप मार्क्स ज्यादा ले आएंगे और लेवल ज्यादा रहा तो मार्क्स कम लाएंगे, ये बात तो है। लेकिन रैंक में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और तुलनात्मक रूप से जज करें कितने स्टूडेंट के बीच में आप क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और ओवरऑल अगर तुलना करने की बातें हैं तो एक सेफ स्कोर का जहां तक सवाल है, आप इस चीज को लेकर के चलें कि पिछली बार जो कट ऑफ रहा है कम से कम उसके कंपैरेटिवली, उससे कंपैरिजन करके उसके समकक्ष हम पहुंचने का प्रयास करें या उससे बेहतर करने का प्रयास करें। प्रयास करने में कमी नहीं होनी चाहिए। अलग बात है कि अगर उससे कम मार्क्स भी आता है तो अगर वो दिन आपका रहा, यानी कि अगर आप जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने या 2 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का वो 2 घंटा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उस 2 घंटा में क्या मन स्थिति रहती है, खुद पे कितना कंट्रोल रहता है और उस समय 2 घंटे में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं, रिजल्ट अंततः उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ऐसे परफॉर्मेंस ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हम कुछ गलतियां इस तरह से कर बैठते हैं कि 2-4 नंबर कम आ जाता है और यहां तो एक एक नंबर का क्या महत्व है, इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्क्स बराबर हो जाता है, फाइनल उसका नहीं हो पाता है, ये स्थिति है। तो एक एक मार्क्स का इससे आपको महत्व पता चलता है। इसलिए आपको लगातार, अभी आपके पास लगभग 18 दिन प्लस का समय बचा हुआ है, आपको कोशिश करना है कि जो भी कमियां अभी भी रह जा रही है इस बीच में 18 दिन में उसको दूर करने का प्रयास करना है और बेहतर रिवीजन और बेहतर प्रैक्टिस के माध्यम से 2, 4, 5 मार्क्स अगर चाहें और बढ़ाने का प्रयास करना है वहां तक में, और तुलना करना है कि पिछले कट ऑफ के समकक्ष हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। कुछ पॉइंट अपना बनाया हुआ है जिस पर हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्जाम समय पर हो पाएगी। तो 100% ये तो अब आपका कंफर्म हो गया, समय से ही होगा। क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 जैसा कि पता चल रहा है कि 26 जुलाई के लगभग उस वैकेंसी को, आपका एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा वो वैकेंसी रिलीज किया जा सकता है और लगभग 1,20,000 वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी संख्या इसको मानी जाएगी। खाली 1 to 5 में 30,000 के अप्रोक्स वैकेंसी रहेगी। तो और एग्जाम का जहां तक टीआरई 4.0 का सवाल है कि कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को ही आयोग पूरी तरीके से तैयारी कर रही है उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, और इससे पहले तो टीआरई 3.0 आपका होगा ही होगा। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जिनका टीआरई 3.0 है निसंदेह पूरा का पूरा फोकस अभी इस पर रखें। वो तो बाद वाली बात रही, क्योंकि उसमें सीटेट वाले बच्चे भी जिनको 7 जुलाई से एग्जाम देना है ऐड होने की प्रबल संभावना है। स्टेट जो इस बार देख चुके हैं, जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अच्छा खासा वहां रस बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए टीआरई 3.0
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कंफर्म करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और लास्ट मोमेंट में जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस और बढ़ा सकते हैं, कोशिश करिए कि एक सेट के बदले में 2 सेट बना लें, 3 सेट डेली बना लें, लेकिन जो सेट हम बनाएं, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका डिस्कशन हम जरूर करें और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म में जहां तक सवाल है प्लेटफॉर्म का, तो अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 महीने में 80 प्लस टेस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए हम दिए हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर फुल सिलेबस का, और 40 क्वेश्चन का जो डेली प्रैक्टिस होता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। तो ये दोनों पर ऑनलाइन मोड में आपका स्टार्ट है और ऑफलाइन मोड में तो चल ही रहा है। तो एक बार हम पहले उस पर भी चर्चा कर देते हैं कि प्रैक्टिस क्या करना जरूरी है और अभी हम क्या क्या करा रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है कि अभी जो डेली सेट का प्रैक्टिस हो रहा है, अभी आप यूं समझिए कि 2 तरह का मोड देखिए। एक तो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री सेशन वाला मोड आप देख लीजिए कि जिन छात्रों को थोड़ा दिक्कत लगता है, तो अभी लगभग 400 प्लस क्वेश्चन टीआरई का यूट्यूब पर डेली कराया जा रहा है। 400 क्वेश्चन, एक पैसा उसमें नहीं लगना है। आप टेस्ट नहीं भी देते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से आप लाभ उठाइए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन जो हम टेस्ट के मोड में लेते हैं, जिसका हम डिस्कशन कराते हैं, अगर टेस्ट के मोड में शामिल होते हैं तो थोड़ा लाभ परसेंटेज उससे आपका बढ़ जाता है। तो किस किस तरह का टेस्ट डेली होता है, पहले ये बात समझना है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कॉमन पेपर, ये एकदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए जरूरी है। ये 40 मार्क्स का टेस्ट ये डेली आपका मॉर्निंग में 7 बजे से होता है। कॉमन पेपर का टेस्ट डेली 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन का ये डेली टेस्ट होता है। इसके बाद जिनको हिस्ट्री, जिनका पेपर है हिस्ट्री का टेस्ट 40 मार्क्स, उसी जस्ट इसके बाद जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी का टेस्ट 40 क्वेश्चन। इसके बाद जिनका साइंस है या साइंस एंड मैथ है 40 क्वेश्चन का। इसके अलावा मैथ का टेस्ट, ये सब डेली टेस्ट हो रहा है 40 क्वेश्चन का। इसके अलावा आप देखेंगे लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश का, हिंदी का, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी का, ये सारा टेस्ट आपका जो भी है 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स का, ये डेली 7 बजे से 9 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे आपका पटना के तीनों सेंटर पर ये टेस्ट चल रहा है। और अगर आप बाहर रहते हैं, इस टेस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक टेस्ट की आपको जरूरत है, तो अधिक से अधिक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अपना जो ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इस ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर ये सारा टेस्ट आपका उपलब्ध हो जाएगा डेली। इसके पहले सेशन 1 चला, सेशन 2 चला और अभी लगातार ये टेस्ट आपका चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सैटरडे संडे को जो हम टेस्ट लेते हैं 150 क्वेश्चन का, लगभग हर सब्जेक्ट का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। इसका 2 सेशन समाप्त हो गया है, तीसरा सेशन स्टार्ट है। अगर आप लास्ट मोमेंट में चाहें कि हमको डेली टेस्ट सर देना है, तो आप अधिक से अधिक 1 टेस्ट भी 2 टेस्ट भी आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, इसका अलग ऐप है फुल सिलेबस का, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड करके यहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन का डेली आप टेस्ट यहां से दे सकते हैं। सेशन 1 ले लीजिए, अगर नहीं बना है फिर सेशन 2 ले लीजिए, सेशन 3 ले लीजिए, और सबका वीडियो रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन का आप डिटेल इसका निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए, और इतना अभी से लेकर के एग्जाम तक करेंगे तो निसंदेह हमको लगता है कि 5 से 10 नंबर की बढ़ोतरी संभव है। एक स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट किए हैं 1 to 5 वाले स्टूडेंट के लिए, और कॉमन पेपर जिनका है उनके लिए ये बहुत स्पेशल टेस्ट है। 100 क्वेश्चन डेली का टेस्ट, 100 क्वेश्चन, और अभी से लेकर के टिल एग्जाम यानी एग्जाम तक ये टेस्ट चलेगा। 100 क्वेश्चन डेली। अभी हम एक टेस्ट इसमें लिए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का,
इसमें हमने क्या किया था कि पिछले 10 साल का बीपीएससी के द्वारा जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटल 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन टीआरई टाइप का, और उसको 5 अलग अलग भाग में बांटे, 500 क्वेश्चन हुआ, और सहनसा पंकज मिश्रा सर के द्वारा इसका डिस्कशन कराए, 5000 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। यह भी आपका ऐप पर उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरा अभी चल रहा है आपका ज्योग्राफी का डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट, ज्योग्राफी का डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी, दोनों मोड में चल रहा है। 9 बजे से, कितने बजे से? 9 बजे से ये डेली आपका चल रहा है ये टेस्ट ज्योग्राफी का। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही टेस्ट समाप्त होगा मैथ का टेस्ट डेली स्टार्ट होगा 1 to 5 का, और कॉमन पेपर का 1 to 5 और कॉमन पेपर का। फिर पॉलिटी का टेस्ट स्टार्ट होगा 6 to 8 9 10th वालों के लिए पॉलिटी का टेस्ट। इसके अलावा बिहार का 100 क्वेश्चन का, इसमें बिहार करंट अफेयर्स, बिहार ट्रेडिशनल दोनों का आ जाएगा। इसके अलावा साइंस का स्पेशल टेस्ट हो जाएगा 100 क्वेश्चन का डेली। ये सब आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी डिटेल मिल जाएगा, और इसका ऐप पर भी डिटेल मिल जाएगा। और अगर डेली महामैराथन के रूप में देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टीचर अपना यूट्यूब चैनल है नया, आप प्लेटफॉर्म टीचर करके सर्च करेंगे मिल जाएगा। उस पर शाम में 4 बजे से जो स्टार्ट होता है रात में 11 बजे तक लगातार चलता है, और सुबह भी उसका अलग सेशन बांटा हुआ है, दोपहर में भी अलग सेशन में इसका टेस्ट आपका कंटिन्यू है। तो कहने का ये आशय है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस के मदद से आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावे भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, सेफ स्कोर कैसे पता चलेगा, तो आप यूं समझिए कि सेफ स्कोर ये बहुत कठिन सवाल है। सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 9 10 साइंस की अगर हम बात करें, टीआरई 1 में आप देखिए कि उस साइंस का क्वेश्चन का लेवल कितना ज्यादा था, 100% 11 12 का लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था। लेकिन टीआरई 2 में क्वेश्चन का लेवल तुरंत सामान्य किया गया। तो अब सवाल उठता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस पर उसका कट ऑफ तय होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए कि टीआरई 2 का कट ऑफ को आप ध्यान में रख करके उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को जज करें, यानी कंपैरिजन करें। अगर उसके समकक्ष आपका पहुंचता है तो बेहतर है, 2-4 नंबर कम भी रह जाता है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी समय भी है, इंप्रूव भी हो जाएगा। और एग्जाम में अगर हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ, तब भी आपका सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा भी घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग को कंट्रोल रखना है, और अभी 10-12 घंटे का रूटीन बना करके, यानी 20 दिन अगर 12-14 घंटा पढ़ना पड़े, अगर उससे आपको लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आप यूं समझिए कि 20 दिन के मेहनत आपको पूरी जिंदगी को आप बेहतर दिशा में आपको मोड़ देगी। आपके माँ बाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जहां पढ़ते हैं वहां क्या प्रभाव करेगा, तो ये मन में कल्पना कीजिएगा तो ऐसे ही आप में जोश भर जाएगा। और यूं आप समझिए कि ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको उठाना ही चाहिए। और इतने दिन जो आप लगातार मेहनत किए हैं, अब समय आ गया है कि अपने परफॉर्मेंस में धार दे करके, अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करके एक सीट अपना पक्का करना ही करना है, और असंभव कुछ भी नहीं, वो 100% आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें लैंग्वेज की स्थिति, लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है, उसका भी कुछ सेट या उसका रिवीजन कर लेना है, क्योंकि पिछली बार लैंग्वेज का जैसा क्वेश्चन पूछा था, अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज पेपर में भी दिक्कत हो सकती है। तो उस लैंग्वेज पेपर को अगर और इंप्रूव करना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन का जो डेली हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो या इसका डिस्कशन जो हम कराते हैं, तो 40 क्वेश्चन का टेस्ट कम से कम एक सेशन मतलब हो गया कि 10 टेस्ट का भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमको लगता है लैंग्वेज में हिंदी पेपर में का आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हिंदी पेपर में आपको नहीं रह जाएगा। इसके बाद रिवीजन के लिए कंटेंट या मटेरियल, रिवीजन के लिए जहां तक कंटेंट या मटेरियल का सवाल है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी
का क्लास 8वां से 10वां तक का हमने बहुत सारा मटेरियल वन लाइनर के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में और बेस्ट मटेरियल एनसीईआरटी एससीईआरटी का पिछली बार 45 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछा था, तो अलग अलग क्लास में उपयोगी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर @प्लेटफॉर्म टीचर सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद इसके फाइल में जाएंगे तो फाइल सेक्शन में आप देखेंगे ई बुक बना करके हमने ढेर सारा मटेरियल दिया हुआ है और ऐसा मटेरियल है, पतला पतला मटेरियल है। इसको आप डाउनलोड करके एक सप्ताह में पूरा मटेरियल का आप रिवीजन हर सब्जेक्ट का लगभग आप कर सकते हैं और इसका लाभ 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्लेटफॉर्म टेस्ट की वास्तविक स्थिति का मतलब यह हुआ कि अभी जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी वो कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो आप यूं समझिए कि हर एक क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है। हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि कभी भी टॉपर से अपनी नहीं तुलना करना है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 बच्चे हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो बड़ा गैप लेके चलते हैं। 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर का मार्जिन रहेगा, उसके बाद सामान्य टॉपर आपको दिखेगा। यानी कोई बच्चे होंगे कि 102, 103, 100 के लगभग मार्क्स ले आएंगे और 5-7 बच्चे के बाद आप देखेंगे कि धराम से 90, 88, 85 के आसपास आ जाएंगे। तो आपको 85 से 90 वाले से तुलना करना है, ना कि आपको 100 वाले से तुलना करना है। वैसे तुलना कीजिएगा तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो वैसे बिरले छात्र होते हैं, उससे कंपैरिजन ना करिए। बाकी आप सामान्य स्थिति में खुद को क्या पाते हैं इस पर आप गौर कीजिए। और अभी भी 20-30% ऐसे छात्र हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंता का वहां विषय है। तो अभी भी आप देखिए कि किस कारण से मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, कहां दिक्कतें रह जा रही है। इसलिए कि जो सेट आप बनाए या इससे पहले जो भी बनाए हुए हैं, तो उसको डे तय कीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में उसका रिवीजन का आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हुआ है 2 घंटा 3 घंटा उसके लिए अलग से आप निर्धारित कीजिए और उस क्वेश्चन को लगातार सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए जो नहीं बना हुआ। और जो हम जान रहे हैं उस पर टाइम वेस्ट करने का बहुत मतलब नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हम बताएं कि अभी से लेकर के 15-20 दिन भी लगातार 2-3 टेस्ट करके डेली आप बनाते हैं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में, तो इसका फायदा 110% मिलेगा। और लगातार मैराथन भी अभी प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर अभी लगातार चल रहा है, तो वहां से भी मैराथन के माध्यम से जो भी पोर्शन आपका वीक रह जा रहा है उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, 100% गारंटी है कि आप निराश नहीं होंगे, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। धन्यवाद।